नमस्कार दोस्तों, SHD के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपको ये बात बताते हुए बड़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, जीवन परिचय है, योगदान है, सिद्धांत है, इनको पढ़ाने के बाद इसी में जो है MCQ लेके आए हैं। तो आज इनके हम चलिए देखते हैं जीवन परिचय सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये 6 मई 1856 फ्राइबर्ग ये चेक गणराज्य में स्थित है। पहले ये जब ये पैदा हुए थे बाद में डिवाइड हुआ चेक गणराज्य, अब इनका मूल स्थान है जो देश है। पहले इसे जो ऑस्ट्रेलिया में आता था, ऑस्ट्रिया में आता है। जब ये पैदा हुए थे तब वो क्षेत्र ऑस्ट्रिया था, फिर डिवाइड हुआ तो चेक गणराज्य बन गया है। ठीक है। और निधन की बात करें तो लंदन में हुआ था, तो लंदन में 23 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है, वो चिकित्सक थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे और मन के भीतर में छिपी भावनाओं से वो चिकित्सा करते थे। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और देखिए, यह उनके विचारों ने मनोविज्ञान, शिक्षा, साहित्य और समाजशास्त्र को गहराई से जो है प्रभावित किया है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रॉइड के प्रमुख सिद्धांत। तो फ्रॉइड के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें अवचेतन मन का जो सिद्धांत है, उन्होंने मन को कितने भागों में बांटा, ये इम्पोर्टेंट है। 3 भागों में बांटा है, एक चेतन मन, पूर्व चेतन मन, अवचेतन मन। ठीक है, इसको विस्तार से आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी देखेंगे। अब देखिए व्यक्तित्व की जो संरचना इन्होंने बताई, इन्होंने 3 प्रकार की व्यक्तित्व संरचना बताई। एक तो ईड का, ये हम देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो पहली जो बात है वो ये है, ईड क्या है। ईड यह जन्म से मौजूद इच्छाओं और वासनाओं का समूह है। ये याद रखना है कि ये जन्म पर आधारित है, जन्म से ही है, और वासनाओं का समूह है। यह केवल सुख की तलाश करता है। ये पहली अवस्था जो उन्होंने बताई, ईड, ये सुख की तलाश करता है और जन्म से ये रहता है। ठीक है। और दूसरी बात जो है ईगो, यह वास्तविकता के हिसाब से निर्णय लेता है। ये किस पे? वास्तविकता के हिसाब से निर्णय लेता है। और ईड तथा बाहरी दुनिया के बीच जो है संतुलन बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है ईगो। ठीक। अगला है सुपर ईगो। क्या है? ये नैतिकता और आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है और ये सही गलत का बोध कराता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं मनोयौनिक विकास का सिद्धांत इनका है। फ्रॉइड ने कहा कि बच्चे का व्यक्तित्व 5 चरणों में विकसित होता है। अब वो कौन कौन से चरण हैं, आइए हम देखते हैं। ये रहे आपके सामने 5 चरण। पहला क्या है? ओरल अवस्था, जो 0 से इम्पॉर्टेंट है ये बात, आप इसको नोट डाउन करेंगे कि ओरल अवस्था और एनल अवस्था, फैलिक अवस्था और लेटेंसी अवस्था, जेनिटल अवस्था जो है, जेनिटल अवस्था जिसे हम कहते हैं, ये 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये देखेंगे इसका आयु क्या है और विशेषता इसमें क्या है। ये तो आयु तो कम से कम याद ही होना चाहिए, किस आयु के बीच इसे माना गया। ओरल जो है 0 से 1 वर्ष के बीच, एनल जो अवस्था होती है वो 1 से 3 वर्ष के बीच होती है, और फैलिक चरण क्या है 3 से 6 वर्षों के बीच होती है, और 6 से वर्ष जो 12 वर्ष होता है उसे लेटेंसी चरण कहते हैं। और जेनिटल जो चरण है वो क्या है 12 वर्ष के आगे की जो चरण होंगे वो कहलाएंगे। आयु है बच्चों की, वर्ष को डिवाइड किया है, आयु को डिवाइड किया है। अच्छा, जो पहली अवस्था है ओरल अवस्था, उसमें क्या कहता है, बच्चा मुंह के माध्यम से सुख प्राप्त करता है। ठीक है, इसे दूध पीना और निप्पल वगैरह चूसता है ना, तो उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। और एनल अवस्था क्या है, मलमूत्र रोकने और छोड़ने से सुख प्राप्त होता है, ये इसकी विशेषता हो गई। फैलिक जो चरण है उसमें क्या है, फैलिक चरण में मुख्यतः बच्चा अपने और दूसरों के लिंग के प्रति जिज्ञासु होता है। ठीक है, कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, उस पर आकर्षित होता है। ठीक। अगला जो चरण है
लेटेंसी 6 से 12 वर्ष। यौन इच्छाएं जो हो यहाँ दब जाती हैं, बच्चा पढ़ाई और खेल में रुचि लेने लगता है। अगली अवस्था जेनिटल जो अवस्था है 12 वर्ष से आगे की अवस्था है, ये परिपक्व यौन इच्छा फिर इसमें जागृत होती है। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके इसको पूरा विस्तार से देख लेंगे। चौथा, सपनों का जो विश्लेषण उन्होंने किया है, फ्रायड ने कहा कि सपने अवचेतन मन की खिड़की है। अवचेतन मन की खिड़की है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, और क्या बात खास है इसमें दो बातों का उन्होंने जिक्र किया कि प्रकट अर्थ क्या है और गुप्त अर्थ क्या है। व्यक्ति जो अपने मन में विश्लेषण करता है वो सिर्फ कहाँ प्रकट करता है और कहाँ नहीं, उस पर उन्होंने विचार रखे हैं। प्रकट क्या है, जो हम अपने सपनों में देखते हैं वो प्रकट अर्थ है। ठीक है, और गुप्त अर्थ जो सपना वास्तव में कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखेंगे संरक्षण तंत्र क्या है इनका। इन्होंने ईगो जो है तनाव से बचने के लिए मानसिक तरीके अपनाता है। ठीक है, ईगो तनाव से बचने के लिए कुछ मानसिक तरीके अपनाता है। एक है दमन, दूसरा है अस्वीकार, प्रक्षेपण, तर्क और विस्थापन, और ये उदांतीकरण। इसको आप विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, तो फ्रायड ने फ्री एसोसिएशन एक तकनीकी थी जो चिकित्सा की मनोचिकित्सा की तकनीकी है, उसको विकसित किया। अब फ्रायड से जुड़े क्वेश्चन हैं। सिगमंड फ्रायड का संबंध, पहला क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड का संबंध किस क्षेत्र से थे। मनोविश्लेषण थे, मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है फ्रायड को किस सिद्धांत का जनक कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो है जनक कहे जाते हैं। आंसर भी नीचे है, फिर भी देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मन को कितने भागों में डिवाइड किया उन्होंने, मन को उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, तो मन को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मन के जो 3 भाग हैं, भाग कौन कौन से हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्या है, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो। इसके क्रम को भी याद रखेंगे। ईड का संबंध किससे है, तो ईड का जो संबंध है वो मूल प्रवृत्ति से है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से, बेसिक। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से है। ईगो का संबंध किससे है, उत्तर भी है इसी में, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है वास्तविकता से समायोजन करने की बात करता है। सुपर ईगो की अगर हम बात करें तो ये जो है समाज और नैतिकता की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार सपनों का विश्लेषण किस उद्देश्य से किया जाता है, तो ये किस उद्देश्य से किया जाता है, अवचेतन इच्छाओं को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, उत्तर भी से दिया गया है। फ्रायड ने मनुष्य की किस ऊर्जा का उल्लेख किया, तो जीवन ऊर्जा का उल्लेख। इसे क्या कहते हैं, लिबिडो। उन्होंने क्या कहा इसे, लिबिडो। ये अच्छा पूछता है कि लिबिडो शब्द किसने दिया है, किससे संबंधित हो, तो सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। ठीक है, फ्रायड का लिबिडो किससे जुड़ा है, तो ये है यौन ऊर्जा से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास कितने चरणों में होता है, तो व्यक्तित्व विकास की जो उन्होंने चरण बताए, कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। ठीक है, फ्रायड के व्यक्तित्व विकास के प्रथम चरण का क्या नाम है, तो क्या नाम है इनका, मौखिक जो चरण होता है, प्रथम चरण जो मुख्य चरण होता है उसे मौखिक चरण कहते हैं। ठीक है, पहला है। फ्रायड के व्यक्तित्व विकास का दूसरा चरण है, तो ये दूसरा चरण जो है गुप्तांग चरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रायड के व्यक्तित्व विकास का तीसरा चरण क्या है, पहले में दूसरा चरण क्या होता है, याद रखेंगे। दूसरा चरण जो है गुदा चरण हो, तीसरा जो होता है वो होता है फैलिक स्टेज, या जिसे गुप्तांग चरण कहते हैं। ठीक है, पहला जो है मुख्य चरण या मुखा चरण कहते हैं जिसे। लेटेंसी चरण किस आयु से संबंधित है, तो ये हमने आप अभी देखा है किस चरण से संबंधित है, ये 6 से 12 वर्ष की आयु से है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका। ठीक है, यौन परिपक्वता किस आयु में आती है,
तो किस आयु में आती है? ये 12 वर्ष की आयु में आती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण में पाया जाता है? तो ये किस चरण में पाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी सही, गुप्तांग चरण में पाया जाता है। ठीक ना। फ्रायड के अनुसार रक्षा तंत्रिका किसका कार्य करती है? तो ये ईगो का काम करती है। रक्षा तंत्रिका जो है ईगो का काम करती है। ठीक है, तो इसका क्रम भी यही है, फर्स्ट ईड है, फिर ईगो है, सुपर ईगो है। ठीक, दमन किस प्रकार की रक्षा तंत्रिका है? ये अप्रिय अनुभवों को चेतन से बाहर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रक्षेपण में व्यक्ति क्या करता है? अपनी गलतियों को दूसरे पर डाल देता है। कोई गलती होती है तो उसको व्यक्ति क्या करता है? दूसरे पे डाल देता है कि हम तो यहाँ सही थी, अगर ये आप न करते तो यहाँ सही हो जाता। तो ये क्या है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार फ्रायड किस देश के थे? तो यहाँ ऑस्ट्रिया दिया है। ये मूल बताया है कि ये मूल रूप से कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, लेकिन फिर डिवाइडेशन हुआ, फिर वो अब चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला सिगमंड फ्रायड का जन्म, ये तो हम देख ही चुके हैं। जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और सिगमंड फ्रायड की मृत्यु कब हुई? मृत्यु और निधन ये क्या है? 1939 ईस्वी में हुआ। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यवहार का मुख्य प्रेरक है। तो व्यवहार का मुख्य जो प्रेरक होता है अवचेतन इच्छा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अवचेतन इच्छा। अवचेतन इच्छा। फ्रायड ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था? तो ये जो पुस्तक है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सपने की जो संबंधित बुक लिखे थे उस पर ये जुड़ा है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की जड़ कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? अवचेतन मन में। व्यक्तित्व की प्रमुख जड़ जो होती है अवचेतन मन में होती है। फ्रायड का मानना था कि मानव विकास पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? तो किसका होगा? तो ये जो होता है यौनिक प्रवृत्तियों का होता है। किसका होगा? यौनिक प्रवृत्तियों का होगा। ठीक है, फ्रायड के अनुसार ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ईगो जो है ना वास्तविक सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रायड के अनुसार इट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सुख, तो हम देख ही चुके हैं, सुख सिद्धांत पर काम करता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, फ्रायड के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य योगदान क्या है? तो शिक्षा में इनका जो मुख्य योगदान है ये है बालक के अवचेतन मन को समझने पर जोर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर